की। वाई प्लस सिक्योरिटी के अंदर, वाई प्लस सिक्योरिटी के अंदर टेररिस्ट, वाई प्लस सिक्योरिटी के अंदर हत्या हो जाती है उनकी, और आप लगातार बोले जा रही है बीच में, आपके बात खत्म होने के बावजूद भी आप रुक नहीं है। आप मुझे बताइए कि 2-3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर लेंगी? कि किसने गुनाह किया? मुझे आप ये बताइए कि 2-3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में आप क्या कर लेंगी? क्या उनकी आत्मा को आप वापस ले आएंगी? क्या उनके शरीर में दोबारा जान फूंक देंगी आप? क्या गलत है? क्या ये जो घटना घटी, ये जो महाराष्ट्र पर दाग लगा, इसको मिटा सकते हैं आप? ये देश चलता है रूल ऑफ लॉ पर। घटना घटने से ये साफ हो जाता है कि आपकी सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर पर भी फेल हो चुकी है, और अब ये सरकार बड़ी जल्दी खत्म होने वाली है। वैसे तो मूल्यांकनों से गिरी चुकी है, लेकिन अब ये खत्म भी होने वाली है। महाराष्ट्र की जनता इस इलेक्शन में इस सरकार को गिरा देगी। कर सकते हैं गुनाह किसने किया? क्या आप ये दावा के साथ आप कह रही हैं 2-3 दिन दीजिए, 2-3 दिन में आप क्या करेंगी? शाह जी, मैं AK जैन साहब के पास चलना चाहता हूँ, मैं AK जैन साहब के पास चलना चाहता हूँ। आप बार बार जिस चीज का रेफरेंस दे रही हैं कि जी न्यूज पर बैठकर ये तय नहीं हो सकता कौन अपराधी है, कौन सही है, हम उसका न्याय करने के लिए ये डिबेट कर भी नहीं रहे। अभी सवाल ये है कि अपराधी कौन है, क्यों मर्डर किया गया, ये तो बात की, ये जांच का विषय है। अगर आप सुश्री बेन जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर जनता चाहे या ना चाहे उसे पुलिस की जांच पे ही भरोसा करना पड़ेगा। जी न्यूज को भी वही भरोसा करना पड़ेगा जो पुलिस बताएगी अपने इन्वेस्टिगेशन में। हम उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, AK जैन साहब पॉइंट ये है, एक मिनट में सुश्री बेन जी, मैं जैन साहब के पास जा रहा हूं। वो एक्स DGP हैं, बहुत तजुर्बा है उनको ऐसे केसेस हैंडल करने का, जानते हैं वो। AK जैन साहब, जब पुलिस के पास ये जानकारियां रही हैं कि एक गैंग है जो लगातार धमका रहा है, एक गैंग है जो सलमान खान जैसे सुपरस्टार के घर पर गोलियां चला रहा है, तब भी गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने आकर, सरकार ने आकर कहा, इवन मुख्यमंत्री ने आकर कहा कि नहीं, इस तरह की घटनाक्रम हम महाराष्ट्र के अंदर नहीं चलने देंगे। उसके बावजूद घटना हुई है। अब वही गैंग है कि दूसरा गैंग बीच में आ गया, ये अलग बात है, लेकिन शूटर बाहर से बुलाए गए, ये तो पुलिस ने ही बताया, महाराष्ट्र की पुलिस ने ही बताया। तो क्या जैन साहब इस पे सवाल भी नहीं पूछ सकते कि भाई होम मिनिस्टर के दावों का क्या हुआ या पुलिस के दावों का क्या हुआ? अरे भाई एक मिनट सुशीबेन जी, मैं DGP साहब से सवाल कर रहा हूं। मेरा यह मानना है ये बड़ी दुखद घटना है। इस तरीके से डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस का मर्डर किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। मुंबई सालों से शांत चल रही थी। मैंने मुंबई का वो फेज भी देखा है जब यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का राज रहता था, और मुंबई पुलिस ने ही बड़ी मेहनत करके इस सब अंडरवर्ल्ड को समाप्त किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटनाक्रम में भी 2 पकड़े जा चुके हैं, और भी यूपी पुलिस भी एक्टिव है। बहराइच में रेड्स पड़ी हैं जहाँ के रहने वाले हैं धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम। इसके बिल्कुल बैकग्राउंड तक पूरे में जाकर इन्होंने ये सुपारी दी, क्योंकि ये हार्ड किलिंग है। ये बड़े बड़े गैंग्स का एक मोडस ऑपरेंडी हो गया है कि ये नए लड़कों को हायर करते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो पुलिस के रडार पे ना हो, और उनसे ये एग्जीक्यूट कराते हैं। जो भी घटना हुई है बहुत ही सेंसेशनल है, और मुंबई पुलिस ने यूपी STF, हरियाणा पुलिस सबकी मदद मांगी है। इसमें NIA, IB सभी इन्वॉल्व हैं। हर किसी का ये है कि जल्दी से जल्दी पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में आगामी समय में चुनाव हैं, और इलेक्शन रैलीज में आपको पता है उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो जो भी 1 मिनट के लिए आपको रोकना पड़ेगा। मुंबई पुलिस इस वक्त कुछ बता रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही मुंबई पुलिस की, मैं आपको सीधे सुनाता हूं। घटनास्थल से निकल चुका है। कितनी टीमें बनाई गई है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा? कौन कौन से राज्यों की पुलिस से संपर्क में है? और तो ये बात सामने आई है कि जो शूटर हैं जानबूझकर ये नाबालिग या कम उम्र के शूटर को हायर किया गया था, ऐसी भी इसमें एक बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है, और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी
इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान या फिर और भी कोई एंगल होगा, तो इन सभी एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सर जिशान अख्तर कहाँ का रहने वाला है, उसका बैकग्राउंड क्या है? तो 15 टीमों को जांच के लिए लगाया है, ये पुलिस ने बताया। कई और बातें भी कही हैं। तुहिन सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं, वो रिस्पॉन्ड करना चाहे। तुहिन जी बोलिए। इस विपक्ष का रवैया इतना निराशाजनक है। मुझे लगता है इनका 1 पॉइंट एजेंडा है मुंबई पुलिस के मनोबल को नीचा करना। मैंने कल से मैं भी बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ इस केस को, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। 1 घंटे के अंदर 2 गिरफ्तारी और बाकी 2 की पहचान करना, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये केस जो है अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से हल नहीं होगा। ऐसे में जबरदस्ती मैं इस विपक्ष का जो पैनल बैठा हुआ है आपके शो में, बस इतना पूछना चाहता हूं कि इन्होंने सचिन वाजे का नाम सुना है ना, या प्रदीप शर्मा जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये दोनों ऐसे बदनाम पुलिस ऑफिसर थे जो उद्धव जी के कार्यकाल में, जिनके जरिए मुंबई पुलिस अपने सारे काले कारनामे करते थे, और ऐसे विपक्ष को हम पर बेबुनियाद आरोप लगाना शोभा नहीं देता। देखिए, मैं दोबारा यही अपील करना चाहता हूं, ये राजनीति का वक्त नहीं है, थोड़ा संयम से काम रखिए। जबरदस्ती मुंबई पुलिस को का मनोबल कम करने का प्रयास मत करिए। Zee News.